अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मीन फ्री पाथ पे। मीन फ्री पाथ स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि मीन फ्री पाथ क्या है और हमें क्यों ज़रूरी है कि हम मीन फ्री पाथ फाइंड करें। देखें, एक प्रोसेस को करने के बहुत सारे वेज़ होते हैं। एक प्रोसेस को करने के बहुत सारे पाथ्स होते हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो हमारे पास बहुत सारे उसके मेथड्स या फिर उसके बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं कि हम इन डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को, जो कि डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, हमारे जो रिज़ल्ट है उसको ऑब्टेन करें। जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में एक दिखाया गया है कि ये एक प्रोसेस है और वो बहुत सारे वेज़ में, वो बहुत सारे पाथ्स में चलता जा रहा है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम एक पाथ में भी कर सकते थे। मतलब कि हमने अगर इसको करना था कि यहाँ से स्टार्ट किया और इस जगह पे ख़त्म किया, तो हम बिल्कुल एक स्ट्रेट रास्ता इस तरह भी ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि एक ये प्रोसेस बहुत सारे वेज़ में भी हो सकता है और हम वो तमाम वेज़ ट्राई करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे इस स्पेसिफ़िक जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम बेस करेंगे अपने गैस मॉलिक्यूल्स को। ये लेक्चर हमने गैस मॉलिक्यूल देखे हम, क्योंकि पिछले 4 लेक्चर से हम गैसेस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ये भी उसी क्राइटेरिया में हम इसको देखेंगे। हम गैस मॉलिक्यूल्स पे ये अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, उनका कोई एक रास्ता नहीं होता, स्पेसिफिक वे नहीं होता कि वो इसी रास्ते से गुज़रते हुए अपनी मेन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि ज़िगज़ैग वे में दिखाया है कि हमारा वर्क हो रहा है। Suppose that we could follow the zigzag path of a molecule in a gas as it moves around colliding with each other. फ़र्ज़ किया हमने और साथ में हमने डायग्राम भी बना के दे दी, ये डायग्राम। और फ़र्ज़ हमने क्या किया कि कोई गैस मॉलिक्यूल था और वो गैस मॉलिक्यूल मूव करता जा रहा है। अब उसकी मूवमेंट किस फॉर्म में है? उसकी मूवमेंट है जी ज़िगज़ैग फॉर्म में, या आप हैज़ार्डली फॉर्म में कह सकते हैं। मतलब कि पता नहीं है कोई एक स्पेसिफिक रास्ता नहीं है उसका। यहाँ पे जैसे दिखाया गया वो चलता जा रहा है बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, और जब वो इस रास्ते से गुज़रता हुआ जा रहा है, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड भी करता जा रहा है। ठीक है, जब वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता जा रहा है, तो नेक्स्ट हमने यहाँ से क्या ऑब्ज़र्व किया? सो द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल travels between collisions with each other moving particle is the mean free path। यानी कि जब वो एक मॉलिक्यूल चलता जा रहा है, ट्रैवल करता जा रहा है, इस तरह से जब वो ट्रैवल करता जा रहा है तो हमें बहुत सारे पाथ्स मिल रहे हैं। ठीक है, जब बहुत सारे पाथ्स मिल रहे हैं और कोलिजन उनके दरमियान हो रही है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में, अब जो हमें वहाँ से एक बेस्ट रास्ता नज़र आएगा, जो एवरेज उनका रास्ता होगा, एवरेज पाथ होगा उनका। मीन का मतलब एवरेज होता है ना, तो जो उनका एवरेज पाथ होगा दैट विल बी कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और इस मीन फ्री पाथ को हम लोग डिनोट करते हैं विद लैम्डा साइन। ठीक है, दोबारा से सुन लें कि हमारे पास कोई गैस मॉलिक्यूल है और गैस मॉलिक्यूल
एक ख़ास रास्ते में एक स्ट्रेट या कोई और इस तरह का रास्ता वो अप्लाई नहीं करता, अडॉप्ट नहीं करता, तो वो फिर क्या करता है, वो हैप हैज़र्डली मूव करता है, जिगजैग फॉर्म में मूव करता है, जहाँ से उसको, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसलिए वो क्या करते हैं, हमेशा मूवमेंट की फॉर्म में रहते हैं। तो इस तरह से जो मीन रास्ता होगा, जो एवरेज पाथ होगा, और गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड भी करेंगे, वहाँ से जो मीन रास्ता हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मीन फ्री पाथ, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स कंसीडर अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। हमारे पास कोई एक गैस मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे मैं आपको शो करा दूँ, अगर ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये दो गैस मॉलिक्यूल है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, और इन दोनों गैसेस मॉलिक्यूल का डायामीटर जो है वो है डी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायामीटर डी। अब हमने एक गैस मॉलिक्यूल और लेना है जो कि इन दोनों के साइज़ का डबल होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन दोनों के साइज़ का ये डबल तो है, अगर डबल है तो इसका डायामीटर भी ऑब्वियसली क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। तो हमने इसके डायामीटर को यहाँ पे क्या लिख दिया, 2d लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ पे हमने इसके डायामीटर को लिख दिया 2d, ये वाला। क्या किया हमने, एक गैस मॉलिक्यूल लिया विद स्मॉल, हमने उसको कोई कह दिया कि उसका मास m है, एक और ले लिया उसी साइज़ का, इन दोनों का डायमीटर था d और इसका भी डायमीटर d, फिर इन दोनों के एक डबल डायमीटर वाला ले लिया और साइज़ का ले लिया और उसका डायमीटर हो गया जी 2d। अब हमने क्या किया, लुक एट अ स्फीयर ऑफ डायमीटर d, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको डायमीटर स्फीयर्स नज़र आ रहे हैं, इनका डायमीटर d, इस पे देखें। उसके बाद collision will take place when the centers of two such molecules approach within distance d of each other। इस लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ कि collision उस वक्त टेक प्लेस करेगी जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे विद इन अ डिस्टेंस d, जो कि इनका डिस्टेंस क्या था, d था। Choose a molecule as having the diameter 2d and all other molecule as point particle। तो हमने यहाँ पे जो राइट पे हमें नज़र आ रहा है इसको हमने क्या कह दिया, 2d, क्योंकि ये डबल था, और जो लेफ़्ट पे हैं उनको हमने कह दिया कि ये पॉइंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अच्छा, लेक्चर बेटा सुनते हुए आपने एक गौर करना है स्टूडेंट्स कि कॉपी पेंसिल साथ रख लें लाजमी तौर पे, ठीक है, और इसको ड्रॉ करते जाएं, साथ साथ इसको ड्रॉ भी करते जाएं और इसको समझें। नाउ कंसीडर अ सिलेंडर। अब एक सिलेंडर हमने ले लिया, पहले क्या थे, स्फीयर्स थे जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, अब हमने क्या लिया, एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। एंड अज्यूम दैट आवर मॉलिक्यूल ऑफ डायमीटर 2d, ये वाला बड़े वाला मॉलिक्यूल 2d वाला, ये क्या करेगा, exerts no force on point molecules, ये बड़े वाला मॉलिक्यूल इन छोटे वाले मॉलिक्यूल पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। क्या बात हुई है कि एक सिलेंडर लिया हमने और ये अज्यूम किया कि जो बड़े वाला मॉलिक्यूल 2d वाला मॉलिक्यूल है वो छोटे मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा। इन टाइम t, हमने कोई भी टाइम t ले लिया, ठीक है, कोई भी टाइम क्या लिया, t, कोई भी कह दिया कि ये टाइम था, उस टाइम में हमने इस बड़े मॉलिक्यूल को अब फैट मॉलिक्यूल भी कह दिया, जो 2d मॉलिक्यूल था इसको हमने अब फैट मॉलिक्यूल भी कह दिया। इन टाइम t फैट मॉलिक्यूल वुड स्वीप आउट ऑफ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई d स्क्वायर।
अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिलेंडर का वो क्या है, पाई डी स्क्वेयर, और बड़े वाला मॉलिक्यूल यहाँ से स्वीप आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। हम इक्वेशन बना सकते हैं कि द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, उसको हम L फॉर लेंथ और साथ में सिलेंडर लिख देंगे, L सिलेंडर इज़ इक्वल टू VT। ये यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि लेंथ क्या है, VT। तो हमने इसके दाम दे दिए इक्वेशन अल्फ़ा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, इसको हमने कह दिया V, कैपिटल V ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो हमें लेंथ पता है जी, ये इक्वेशन अल्फ़ा में लेंथ दी हुई है। दैट लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज़ इक्वल टू VT। क्या हमें एरिया पता है जी, हमने अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, द सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई डी स्क्वेयर। तो हमें एरिया पता है जी, एरिया क्या है, पाई डी स्क्वेयर। सो लेंथ ऑफ सिलेंडर इज़ VT एंड वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया इज़ पाई डी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो कि VT है, और हमने इस इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। लेट्स द बॉक्स कंटेन n मॉलिक्यूल। अब हमने क्या कह दिया, फ़र्ज़ कर लिया कि इस बॉक्स में या सिलेंडर में या जिसमें भी गैस मौजूद है उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। एंड वॉल्यूम V फॉर द गैस कन्फाइंड, और वॉल्यूम क्या है जी उसका, क्या है, V जो है वो कन्फाइंड है पहले से। द नंबर ऑफ पॉइंट मॉलिक्यूल, ये हमने इसको पॉइंट कहा था, ये छोटे वाले लेफ़्ट वाले मॉलिक्यूल्स को, इसको हमने पॉइंट कहा था, तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है पॉइंट। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि पॉइंट्स हैं छोटे मॉलिक्यूल, द सिलेंडर इज़, कि अब जो छोटे मॉलिक्यूल हैं सिलेंडर में उनके नंबर कितने हैं, तो उसके लिए हम बनाएंगे इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है, n ऑफ सिलेंडर यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सिलेंडर इज़ इक्वल टू n इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो कि मॉलिक्यूल्स का था। ठीक है, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हमारे पास इक्वेशन 1 में V सिलेंडर की वैल्यू मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इस V इक्वेशन 1 में से V सिलेंडर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो N सिलेंडर इज़ इक्वल टू N V सिलेंडर ओवर V था, हमने यहाँ पे V सिलेंडर की वैल्यू पुट कर दी, और V सिलेंडर की वैल्यू थी पाई डी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय VT, यानी कि एरिया जो था वो मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखें एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो हमारे पास इक्वेशन जो मिली वो है n ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल टू n इंटू पाई डी स्क्वेयर VT ओवर कैपिटल V। ठीक है जी। अच्छा, दिस सिलेंडर इज़ मोल्डेबल, हम सिलेंडर को मोल्ड कर सकते हैं। इट चेंजेस इस डायरेक्शन विद एवरी कोलिजन। तो ज़ाहिर बात है जब वो मोल्ड हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, तिरछा हो सकता है, उसको हम इन अ सेंस कह सकते हैं कि उसकी फोल्ड कर सकते हैं। इट चेंजेस डायरेक्शन विद एवरी कोलिजन, तो हर कोलिजन के साथ क्या होगा कि उस सिलेंडर की डायरेक्शन भी जी क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, द मीन फ्री पाथ जो कि लेमडा है इज़ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग मॉलिक्यूल इन टाइम t। अब वो जो मीन फ्री पाथ है, ज़ाहिर बात है पाथ है तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मीन फ्री पाथ
क्या है यहाँ पे, इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग मॉलिक्यूल। एक मूविंग मॉलिक्यूल ने जो डिस्टेंस तय किया किसी भी टाइम टी में, वो क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ की आप यहाँ से ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन है कि मीन फ्री पाथ इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग मॉलिक्यूल इन टाइम टी, कोई भी टाइम है उसमें वो तय करता है। और यहाँ पे हम किन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, पॉइंट मॉलिक्यूल्स की, जो कि छोटे मॉलिक्यूल्स थे, क्योंकि वही मूव कर रहे थे और वही आपस में कोलिजन भी कर रहे थे। अब हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कोलिजन। अभी ये डेफिनेशन पूरी नहीं हुई। हमने टाइम टी को डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कोलिजन के एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी कोलिजन्स हो रही थी उससे हमने डिवाइड किया। तो हाँ किए, ऑन ही दैट टाइम, जो कि उसी टाइम में हुए थे। अब लेमडा के लिए हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन आई, यहाँ ये देखें, ये डेफिनेशन से इक्वेशन पता लग रही है। द टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ। ये देखें जी, ये सिलेंडर में देखें तो जो लेंथ थी वी टी, यही डिस्टेंस था। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया कि लेमडा इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या किया था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग मॉलिक्यूल इन टाइम टी, और उस टाइम टी में जो क्या हो रही थी, कोलिजन्स हो रही थी आपस में। तो वो बन गया लेमडा इज इक्वल टू एल ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय एन ऑफ सिलेंडर, यानी कि लेंथ ऑफ सिलेंडर जो कि डिस्टेंस था डिवाइडेड बाय एन ऑफ सिलेंडर, जो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलेंडर थे। अब हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फ्रॉम इक्वेशन अल्फ़ा। अब इस लेमडा में हमने इक्वेशन टू से और इक्वेशन अल्फ़ा से वैल्यू पुट करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि हमारे पास एल और एन हैं। तो यहाँ पे देखें, एन सिलेंडर इक्वेशन टू में मौजूद है और एल की वैल्यू इक्वेशन अल्फ़ा में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू इक्वेशन अल्फ़ा से उठाएंगे जो कि है वी टी, और एन की वैल्यू इक्वेशन टू से उठाएंगे जो कि है एन पाई डी स्क्वेयर वी टी ओवर वी। तो इसको पुट कर देंगे जी हम लेमडा में, और ये बन जाएगा लेमडा इज़ इक्वल टू वी टी ओवर एन पाई डी स्क्वेयर वी टी ओवर वी, और वी टी से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन गया वी, अच्छा ये देखिएगा, ये बना है 1/n लेमडा डी स्क्वेयर ओवर वी, क्योंकि वी डिवाइड हो रहा था, तो उधर जाकर क्या हो गया जी, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो हम इसे कह सकते हैं कि वी ओवर एन पाई इंटू डी स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वी दो हैं, ठीक है, हालांकि वी यहाँ पे भी थे, किधर इस जगह वी थे, तो ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हुआ। तो ये कैंसिल आउट इस वजह से नहीं हुआ कि स्मॉल वी डिनोट कर रहा है वेलोसिटी को और कैपिटल वी डिनोट कर रहा है वॉल्यूम को। तो ये सेम वैल्यूज़ नहीं है, एक वेलोसिटी और एक वॉल्यूम है। अब हमारे पास यहाँ से लेमडा की वैल्यू आई। अब हमने यहाँ पे गैसेस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के साथ इसका रिलेट ज़रूर करेंगे। तो आइडियल गैस लॉ लगाएंगे यहाँ पे, आइडियल गैस इक्वेशन इधर अप्लाई करेंगे, एंड दैट इज़ आइडियल गैस लॉ इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे मैंने लिखा है एन के बी टी। के बी क्यों लिखा है, बिकॉज एन आर टी था और आर वॉज अ कांस्टेंट, तो के बी इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट। और आप पिछला लेक्चर अगर देखें तो हमने यही इक्वेशन ड्राइव भी की थी, जो कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में था। पी वी इज़ इक्वल टू एन के बी टी। तो एन को अगर हम पी से डिवाइड करवाएं तो ये बनता है, वी से डिवाइड करवाएं तो ये वी ओवर एन इज़ इक्वल टू के बी टी ओवर पी। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमने क्यों किया,
जब हम ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम लोग लेमडा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे थे, और लेमडा की जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए हमारे पास v/n वैल्यू चाहिए। तो आप ये लेमडा के सामने वैल्यू देखें, ये वाली यहाँ पे v/n मौजूद है और इधर से भी हमने v/n फाइंड कर लिया है। तो इसको अब पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो देन लेमडा विल बी इक्वल टू kBT/p, जो कि v की जगह पुट किया हमने, डिवाइडेड बाय πd²। ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे शो भी करवा देता हूँ कि हमने कहाँ से कहाँ वैल्यू, ये वैल्यू पुट किया हमने इधर, सॉरी ठीक है। और हमारे पास अब क्या वैल्यू बन गई है, ये v/n की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की, तो फाइनल आंसर ये आ गया यहाँ से। सो अगेन लेक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए साथ रजिस्टर रखे, उस पर एक बार नोट डाउन लाजमी कर लें। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।